Financial Management. Chapter 1, Leverage. Practical question 8. अब आराम से आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है। हम बहुत धीरे धीरे जाएंगे, हो सके तो कॉपी में क्वेश्चन डिक्टेशन में भी ले लो, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 8, कंपनी प्रोड्यूसेस एंड सेल्स 10,000 शर्ट्स। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, द सेलिंग प्राइस per shirt is 500. आराम से लिखिए। Variable cost is 200 per shirt and fixed operating cost is 25 lakh. Calculate operating leverage. A. Calculate operating leverage. B. If sales are up by 10%, then what is the impact on EBIT? मैं बहुत बार कहता हूं, क्वेश्चन समझना जरूरी है। ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन समझने के बाद क्वेश्चन समझ में आए। कीप इन योर माइंड वेरी वेल। अब क्वेश्चन आपके सामने है, फिर से देखिएगा। कंपनीज प्रोड्यूसेस एंड सेल्स 10,000 शर्ट्स, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 500, वेरिएबल कॉस्ट इज 200 per shirt and fixed operating cost is 25 lakh. Calculate operating leverage. A question है। B, if sales are up by 10%, then what is the impact on EBIT? अब ये क्वेश्चन यहां स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। You can see here. अब सबसे पहले हम देखेंगे कि गिवन क्या है। गिवन एंड रिक्वायर्ड। गिवन है यूनिट सोल्ड 10,000 unit, selling price per unit rupees 500, variable cost rupees 200 per unit and fixed operating cost 25 lakhs. ये दिया हुआ है। रिक्वायर क्या है? पहला रिक्वायरमेंट है ऑपरेटिंग लेवरेज एंड दूसरा है इम्पैक्ट ऑन EBIT इफ सेल्स गोज अप बाय 10%। ये दो रिक्वायरमेंट है। अब ये रिक्वायरमेंट भी साइड में खड़ा हो गया। क्वेश्चन है, रिक्वायरमेंट है। अब पहले क्वेश्चन के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। ऑपरेटिंग लेवरेज निकालना है, इंफॉर्मेशन देख लीजिए। और मैंने हमेशा कहा है कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट का यूज जरूर कीजिए। अब चूंकि ऑपरेटिंग लेवरेज निकालना है तो आपका मेंटल मैप खड़ा हो जाएगा कि आपको EBIT तक जाना है। चूंकि आप ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, तो आपको EBIT तक जाना है। अब जो इंफॉर्मेशन दिया है उसी के थ्रू आप जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। ठीक है। अब उसके लिए आ गया स्टेटमेंट शोइंग द प्रॉफिट एंड लॉस, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स। कॉलम 1 देख रहे हैं, कॉलम 2 अमाउंट्स। कॉलम 1 में फर्स्ट आइटम आ रहा है, देखिएगा सेल्स। सेल्स देखिए कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ यूनिट ऑफ आउटपुट कितना था आपको पता है ना, 10,000 शर्ट, एंड सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है, 500। सो 10,000 इंटू 500 सेल्स वैल्यू इज हाउ मच, 50 lakhs। तो ये 50 लाख आपका आ गया। दैट इज 10,000 इंटू 500, 50 lakhs। सेल्स वैल्यू 50 lakhs। वेरिएबल कॉस्ट, अब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आप देख रहे हैं यहां पे लिखा हुआ, देखिए यहां पे वेरिएबल कॉस्ट कितना है पर यूनिट,
यस, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 200, दिख रहा है आपको 200, ओके। सो नाउ नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इज 10,000 एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 200। सो 10,000 इंटू 200, वेरिएबल कॉस्ट आप यहां देख रहे हैं कितना आ गया, 20 lakhs। अब सेलिंग प्राइस, सेलिंग वैल्यू, सेल्स वैल्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। ये दिख रहा है आपको कंट्रीब्यूशन, यस। कंट्रीब्यूशन कितना आ गया माइनस करने के बाद, 30 lakhs। अब फिर से देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है गिवन में, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितना है आप ये देखिए यहां पे, यस, फिक्स कॉस्ट इज हाउ मच, 25 लाख। फिक्स कॉस्ट इज हाउ मच, 25 lakhs। अब यहां से फिक्स कॉस्ट हट आके यहां आ गया, सेम जो क्वेश्चन में दिया है वही। सी, हम कुछ भी नहीं कर सकते, जो क्वेश्चन में दिया है उसी से हम आगे बढ़ सकते हैं, इसके अलावा हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या मांगता है ये समझ में नहीं आया तो आप एग्जाम में कुछ नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा, कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आएगा कि मैं क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है और क्या मांगता है। तो हमने कुछ नहीं किया, जो गिवन है 25 लाख फिक्स कॉस्ट को यहां निकाल लिया और फिक्स कॉस्ट आ गया 25 लाख। अब फिक्स कॉस्ट को माइनस किया तो क्या आ गया, EBIT हाउ मच, 5 lakhs। क्वेश्चन क्या मांगता है, कंप्यूटेशन ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। अब हम आराम से निकालेंगे, ऑपरेटिंग लिवरेज इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। अब कंट्रीब्यूशन कितना है, अब इस टेबल में देखिए, अब ये टेबल जो आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ये आ गया। अब क्वेश्चन भी चला गया और रिक्वायरमेंट और गिवन भी चला गया। अब आपके पास ये टेबल देख रहा है, टेबल से आगे हम बढ़ते हैं। अब इस टेबल को आप देख लीजिए, टेबल बिल्कुल क्लियर है, आपको लिखना है इसमें। अब देखिए कंट्रीब्यूशन कितना है और कहां है देखिए, और EBIT कहां है देखिए, यस आपको दिख गया है। कंट्रीब्यूशन कितना है देखिए 30 lakhs एंड EBIT कितना है 5 lakhs। सो अब आप ऑपरेटिंग लिवरेज कैसे निकालेंगे, ऑपरेटिंग लिवरेज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। कंट्रीब्यूशन कहां से आया देखिए यहां पे है, और EBIT कहां से आया देखिए इस स्टेटमेंट में है। सो कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, 30 lakh डिवाइड बाय हाउ मच, 5 lakh इक्वल टू 6। सो ऑपरेटिंग लिवरेज इक्वल टू 6, हमारा ए का आंसर आ गया। अब आ रहा है हमारे पास बी, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ इम्पैक्ट ऑन EBIT इफ सेल्स गोज अप बाय 10%, सेल्स गोज अप बाय 10%। अब देखिए क्वेश्चन कैसे टर्न ले रहा है, EBIT पे क्या फर्क पड़ेगा अगर सेल्स 10% से ऊपर चला गया। आपको पता है कि परसेंटेज इंक्रीज इन चेंज हम फाइंड आउट कर सकते हैं डिग्री ऑफ लिवरेजेस निकाल के। अब यहां पे दो चीजें दी हुई हैं, हमारे पास ऑपरेटिंग लिवरेज हमने ऊपर निकाल दिया एंड चेंज इन सेल्स हमें दे दिया। ऑपरेटिंग लिवरेज हमने वहां निकाल दिया और चेंज इन सेल्स दे दिया। तो अब इसमें बड़ा क्लियर है कि गिवन क्या है। तो गिवन है ऑपरेटिंग लिवरेज 6, ऑपरेटिंग लिवरेज 6 एंड परसेंटेज चेंज इन सेल्स इज हाउ मच, 10%। निकालना क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायर्ड है परसेंटेज चेंज इन EBIT। कुल आपको अच्छी तरह से पता है, कैसे निकालेंगे अब शुरू करते हैं। स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ परसेंटेज चेंज इन EBIT। सेम वही फॉर्मूला आपने को लिखना है, कैसे लिखेंगे, ऑपरेटिंग लिवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। कुल ऑपरेटिंग लिवरेज कितना है दिया हुआ है 6, परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितना दिया हुआ है 10%। तो आराम से 6 इक्वल टू x अपॉन 10%, देन x इक्वल टू 6 इंटू 10 इक्वल टू 60%। मतलब बिल्कुल क्लियर है, अगर 10% से अगर सेल्स बढ़ता है तो EBIT 60% से बढ़ेगा। हेंस if the sales goes up by 10% then EBIT will go up by 60%। अब आपको अच्छी तरह से पता है। अब फिर से देखिएगा, क्वेश्चन यहां पे है, सॉल्यूशन दोनों यहां पे है। सो आप क्वेश्चन देख लीजिए, सॉल्यूशन देख लीजिए, और इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन टेस्ट योर नॉलेज में
PDF में है, आप वहां जरूर देखिए और उसको कीजिए. Is that clear to all of you? Please go through the question as well as the solution and use your brain. Thank you very much for trusting Anytime classes. हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हमें आपसे चाहिए कि सही व्यक्ति के पास आप इसको पहुंचाइए. बिकॉज आपके कहने से और चाहने से ही कुछ होगा. हमारे चाहने और करने से कुछ नहीं होगा. कितनी दिन, कितनी रात, कितनी मेहनत और कितनी थॉट प्रोसेस हम लगाते हैं सिर्फ हमें पता है. लेकिन बेनिफिट यह है कि आप सही क्वालिटी ऑफ टीचर और टीचिंग को पाएं और आपका टाइम वेस्ट ना हो. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू.